नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। जैसे आपको पता होगा, जो मेरा ये नया यूट्यूब का चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें हम डिजीज के ऊपर सीरीज बना रहे हैं और अल्फाबेटिकल लेटर ए का जितने भी महत्वपूर्ण बीमारियां थी उसको हम खत्म कर चुके हैं। क्लिनिकल टिप्स और क्लिनिकल जो मेडिसिन है उसके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने बात की। आज हम शुरुआत करेंगे अल्फाबेटिकल लेटर बी का। पहला जो बीमारी है जिसका नाम है बैक एक, कमर दर्द। ये एक ऐसा ग्रॉस जनरल टर्म है जिसको आपको दवाई ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए। आपके सहूलियत के लिए मैं स्क्रीन पे वो पेज का कॉपी भी लगा दूंगा, आप उसको इजीली नोट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कमर दर्द का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, फिर उसके बाद हम कॉजेटिव फैक्टर के ऊपर जाएंगे। कमर दर्द के लिए अगर हम ग्रॉसली देखें, पेन इन जनरल अगर कमर दर्द में हो रहा है तो जो इटैलिक साइज लेटर है, जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है एकोनाइट, एस्कुलस, एगरिकॉस, एंटिमटाट, एपिस, आर्निका, बर्बरिस वुल्गारिस, ब्रायोनिया, कैल्केरियाकार, कैनाबिस इंडिका, कॉस्टिकम, सिमिसिफुगा और कोबाल्टम, कोक्यूलस, यूपट्रम परफोलिएटम, गुआइकम, हेलोनियस, कालीकार्ब। फिर आता है आपका मैक्सॉल, नेट्रोम्यूर, नक्सवोमिका, पिक्रिक एसिड, रेडियम ब्रोमाटम, रस्टॉक्स, साबाइना, सेपिया, स्टेलरिया मीडिया, सल्फर, टेलुरियम, वेरियोलिनम और जिंकम मेटालिकम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां थी जो कि जनरली हाईली इंडिकेट होता है बैकएक के लिए। अब इनमें से इतने सारे दवाइयां हैं, फर्स्ट डिग्री के, फिर सेकंड डिग्री का आता है, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? अगर कोई पर्सन आता है तो वो बोलेगा कि सर मुझे कमर में दर्द हो रहा है, तो कौन सा मेडिसिन आप देंगे? इतने सारे दवा। तो उसके लिए आपको वो कॉजेटिव फैक्टर जानना जरूरी है कि क्यों बढ़ा आपका कमर का दर्द, क्यों स्टार्ट हुआ। आप ये सवाल पेशेंट से पूछना, वो जो बताएगा उसके बहुत सारे पहलू हैं। उस पहलू के उस कॉजेटिव फैक्टर के हिसाब से दवाइयां बहुत ही लिमिटेड होती है। वो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप में पढ़ के आपको समझा दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा, आप उसको देख के नोट कर सकते हैं और इजीली आपको याद रह जाएगा। सबसे पहला जो है बैकएक आफ्टर एमिशन। सेक्सुअल जो एमिशन होता है, धातु का स्राव होता है एक्सेस लिमिट से ज्यादा, उसके कारण अगर हो रहा है तो कोबाल्टम। आफ्टर मास्टरबेशन, जो हस्त मैथुन के बाद अगर कमर दर्द ज्यादा होता है तो तीन इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, नक्स वोमिका, फॉस्फोरिक एसिड एंड सापिस्टागिरिया। रात के वक्त ज्यादा होता है तो एलोस, कैल्केरियाकार, लाइकोपोडियम, मैक्सॉल, मेजेरियम, नेट्रोम्यूर, स्टाफिसागिरिया और विस्कम एल्बम। कोल्ड एक्सपोजर में अगर ज्यादा होता है तो एकोनाइट, ब्रायोनिया, रोडोडेंड्रॉन सल्फर। डैम्प वेदर, बारिश के मौसम में अगर बेसमेंट में रहता है तो मॉइस्चर ज्यादा रहता है तो डल्कामेरा, फाइटोलेका डिकेंड्रा, रस्टॉक्स। खाने के बाद ज्यादा होता है तो सिंगल दवाई है कालीकार्ब। फ्रॉम एक्सर्शन, बहुत ज्यादा आपने काम कर लिया, थक गए, उसके बाद अगर कमर दर्द होता है तो इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है वो एगरिकॉस, बर्बरिस वुल्गारिस, कोक्यूलस, हाइपेरिगम, काली कार्ब, काली फॉस, ऑक्सैलिक एसिड एंड सल्फर। ये मोशन में भी होता है, बहुत ज्यादा मोशन मूवमेंट करने से होता है। फ्रॉम जार एंड टच, मूवमेंट करने से और छूने से बहुत ज्यादा दर्द होना बढ़ जाता है कमर का दर्द। एकोनाइट, बर्बरिस वुल्गारिस, ब्रायोनिया, काली वाइक्रोमिकम, लोबेलिया, मेजेरियम, साइलिशियन, टेलुरियम। फ्रॉम लाइंग डाउन, सोने से उसका प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता है। ये जितना भी है एग्रावेशन दिया हुआ है, क्योंकि कमर का दर्द आमतौर पर बढ़ता कब है, बहुत ज्यादा कब होता है। हर किसी को कमर दर्द स्टार्ट होता है, लेकिन उसको पॉजिटिव फैक्टर एग्रावेशन जो पॉइंट है वो अगर आपको पता चल गया तो आप तुरंत उसको दवा अप्लाई कर सकते हैं। ये उसका स्पेसिफिक चीजें हैं जो प्रेस्क्रिप्शन आपको करना है, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रेस्क्राइब करना है कोई भी दवाई। कमर का दर्द वाला कोई पेशेंट आता है तो उसको खुद पता नहीं चलता कि कैसे स्टार्ट हो गया। वो इतना आपको बता सकता है कि हाँ, कमर का दर्द कब स्टार्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है, कब कम होता है। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम
आपको डिटेल में बताएंगे कि कब वो बढ़ता है, क्या पॉजिटिव फैक्टर है बढ़ता है, कौन से चीज़ में वो कम होता है। तो इसको अगर आप जान लेंगे तो क्विकली आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएंगे और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आता है। तो हम बात कर रहे थे लाइंग डाउन, सोने से उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। बेलाडोना, बर्बरिस, नक्स वोमिका, रस्टॉक्स मोशन करने से ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग ऑफ मोशन लैक कैनाइनम एंड रस्टॉक्स। फ्रॉम मोशन वॉकिंग, कंटिन्यू वॉकिंग करने से उसका प्रॉब्लम बढ़ता है। एस्कुलस, एलोस, एंटिमटाड, बेलाडोना, ब्रायोनिया, कॉस्टिकम, चेलिडोनियम, चाइना, कोल्चिकम, काले बीच, कालिकार, मेजेरियम, नक्सवोमिका, ऑक्जेलिक एसिड, पाराफिनम, पेट्रोलियम, फाइटोलेका, रेनकुलस, सेपिया, सल्फर। फ्रॉम रेस्टिंग और सिटिंग, बैठने से, रेस्ट करने से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है, कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। एगरिकस, अलुमिना, एंटिमटाड, बेलाडोना, बर्बरिस वुल्गारिस, कैनबिस इंडिका, कोबाल्ट, फेरामेटालिकम, कालीफॉस, क्रियोजोट, लेकानेनम, मैक्सॉल, नक्सवोमिका, पल्सेटिला, रस्टॉक, सेपिया, सल्फर, जिंक। स्टैंडिंग, खड़े रहने से उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। एस्कुलस, बेलाडोना, नक्सवोमिका और सेपिया। स्टूपिंग, आगे की तरफ झुकने से। एस्कुलस, बर्बरिस, डायस्कुरिया, ग्वाइकम, टेलुरियम, गर्मी से बहुत ज़्यादा बढ़ना, फ्रॉम वार्मथ। कालीसॉल, पल्सेटिला, सल्फर। इन मॉर्निंग, सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा होना, कमर का दर्द। एगरिकस, बर्बरिस, ब्रायोनिया, कन्वलारिया, कालिकार, नेट्रोम्यूर, नक्सवोमिका, पेट्रोलियम, फाइटोलिका, रूटा, सेलेनियम, स्टाफिसेग्रिया। व्हेन राइजिंग फ्रॉम सीट, बैठा हुआ है, उठते ही उसका कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। एस्कुलोस, अर्जुनम नाइट्रिकम, बर्बरिस, कॉस्टिकम, कालीफॉस, लैकेसिस, साइलिशिया, सल्फर और टेलुरियम। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब पेशेंट आपको बोलेगा कि सर कमर का दर्द कैसे स्टार्ट हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन ये चीजें करने से मेरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कमर का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जितने भी हमने डिस्कस किया है, अगर इनमें से कोई पॉइंट आए, डेफिनेटली आएगा। 99% केसेस में डेफिनेटली आपको पेशेंट बोलेगा कि सर ये चीजें करने से मेरा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मेरा कमर का दर्द पूरा बढ़ जाता है। तो आप फटाफट उसको वो जो लिमिटेड दवाइयां हैं उसमें से सिलेक्शन करना जो बेस्ट उसके लिए सुटेबल है। 4-5 दवाई ज्यादा होती है, कई कई में 2 या 3 होते हैं, तो आपको सिलेक्शन करने में बहुत इजी रह जाएगा। उस पेशेंट के कौन से सिम्टम्स, उस दवाई के कौन से सिम्टम्स के साथ ज्यादा मैच करता है, जो ज्यादा मैच करे उसको आप प्रेस्क्राइब करना बहुत ही क्विकली काम करेगा। पोटेंसी के बारे में मैं अंत में बताऊंगा, अंत तक वीडियो को देखने रहना। अब हम एमिलियोरेशन के ऊपर बात करेंगे कि कमर का दर्द क्या करने से, कुछ पेशेंट बोलेंगे कि हाँ ये करने से बढ़ता है और ये चीजें करने से कमर का दर्द में आराम मिलता है। तो उस आराम जो मिलता है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। मैं क्विकली बता देता हूँ, आप लोग देख लेना, स्क्रीन पे भी लगा है और मैं बता भी रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करके, आप देख लेना, इसको नोट कर लेना, बहुत ही फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो उसको आराम कब मिलता है कमर के दर्द में? उठने से, आफ्टर राइजिंग, सोकर उठने से उसको आराम मिलता है। कालिका, रूटा, स्टाफिसेग्रिया। फ्रॉम बेंडिंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ ऐसे झुककर देखने से पीछे की तरफ उसको आराम मिलता है। रस्टॉक्स, फ्रॉम बेंडिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ झुकने से उसको आराम मिलता है कमर का दर्द। लोबेलिया, ये एक एक दवाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम एमिशन, जैसे धातु का स्राव हो, उसको अच्छा फील होता है, कमर का दर्द में आराम मिलता है, ये जिंकम मेटालिकम का लक्षण है। ये एक एक दवाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर आ गया आपको, फटाफट सिंगल दवाई देना, क्विकली रिलीफ मिलेगा। फ्रॉम लाइंग ऑन एब्डोमेन, पेट के बल अगर वो सोया हुआ है उसको आराम मिला है तो एसिडिक एसिड। फ्रॉम लाइंग ऑन बैक, पीठ के बल अगर सोता है, कमर नीचे की तरफ रखकर उसको प्रेशर देकर, एस्कुलस, कोबाल्ट, नफालियम, नेट्रोम्यूर, रस्टॉक्स, रूटा, ये उसको आराम मिलता है पीठ के बल सोने से। फ्रॉम लाइंग ऑन समथिंग हार्ड और फिल्म सपोर्ट, कहीं पर भी बहुत ही हार्ड सरफेस है वहां पर प्रेशर देकर रखा है तो उसको आराम मिलना है। यूपेटोरियम, नेट्रोम्यूर, रस्टॉक्स और सेपिया। फ्रॉम लाइंग और सिटिंग, सोने से बैठने से उसको आराम मिलना है। सेपिया सिंगल दवाई है, इसको याद रख लेना। फ्रॉम मोशन और वॉकिंग, चलने से, मूवमेंट करने से उसको आराम मिलता है। अर्जुनम नाइट्रिकम, बेलाडोना, कॉस्टिकम, कोबाल्टम, फेरम मेटालिकम, हेलोनियस, कालीम्यूर, क्रियोजोट, मैक्सोल, पल्सेटिला, रेडियम ब्रोमाटम, रेस्टॉक्स, सेपिया, स्टाफिसेग्रिया, सल्फर, जिंक। फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट करके बैठने से उसको आराम मिलता है। एस्कुलस, कोल्चिकम, नक्सोमिका, साइलिशिया। फ्रॉम सिटिंग, बैठने से, बेलाडोना। फ्रॉम स्टैंडिंग, उसको आराम मिलता है। अर्जुनम नाइट्रिकम, कॉस्टिकम, सल्फर। फ्रॉम यूरिनेशन, यूरिन जाकर आने से, यूरिन होने के बाद तुरंत उसके कमर के दर्द में आराम मिलता है। लाइकोपोडियम, मेडोरानियम, ये दोनों इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं। तो आपको ये चीजें मन में खटक रही होगी, ये जो
जितने भी मेडिसिन मैंने कहा, अगर मल्टीपल दवाइयां हैं उनमें से कुछ इटैलिक साइज लेटर हैं, कुछ कॉमन लेटर है। तो जो इटैलिक साइज लेटर हैं जो मेडिसिन का, वो हाईएस्ट डिग्री का है। सबसे पहले आपको उनमें से देखना है, अगर वो मैच कर गया सिमिलरिटी सिम्टम्स के साथ पेशेंट का, तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। अगर इटैलिक साइज लेटर वाला आपको ना मिला तो आप नॉर्मल लेटर वाला जो है उसमें से आप चूज करना, वो भी काम करेगा, लेकिन इटैलिक साइज से थोड़ा देर में काम करेगा। तो ये कॉमन सी चीज थी, कहाँ पे कमर का दर्द बढ़ता है और कहाँ पे कम होता है। अब पोटेंसी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि कमर का दर्द एक क्रॉनिक टेंडेंसी है। सबसे पहले दर्द होता है वो एक्यूट कंडीशन है। कमर का दर्द जो क्रॉनिक बीमारी है उसका एक्यूट कंडीशन है, बहुत ज्यादा उसको कमर में दर्द होना। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपको मदर टिंचर या फिर 30 पोटेंसी का यूज करना है। कुछ दवाइयां हैं प्लांट रिलेटेड मेडिसिन जिनको मदर टिंचर में यूज करेंगे तो क्विकली आपको रिलीफ मिलेगा, जैसे कि जिनसेंग क्यू, रस्टॉक्स, रूटा, कालमिया, स्टेलरिया मीडिया, ये कुछ दवाइयां हैं जिनका मदर टिंचर अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही क्विकली रिलीफ मिलेगा कमर के दर्द में। फिर नेक्स्ट हम आते हैं 30 पोटेंसी में। जितने भी बाकी के मेडिसिन हैं, मेटल हो या फिर प्लांट रिलेटेड मेडिसिन हो, टिंचर के बाद आप 30 भी यूज कर सकते हैं या उसके साथ भी आप यूज कर सकते हैं 2-3 घंटे की गैप रख के। 30 दिन में 2 से 3 बार आप लेना, 3-4 बूंद डायरेक्ट जीभ पे या फिर 1 चम्मच पानी में मिला कर ले सकते हैं। तो उसको आप रिपीट कर सकते हैं 10 से 15 दिन। रिजल्ट देखिए, अगर अच्छा लगा, फील आपको अच्छा हुआ, तो आपका 200 पोटेंसी दिन में 2 बार 2 से 3 दिन मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट हुआ, माइजमेटिक हुआ, तो आपको सिंगल डोज या 2 डोज में ही काम हो जाएगा, जैसे कि सल्फर है, मेडोराइनम है, लाइकोपोडियम है। इसको ज्यादा दिन यूज नहीं करना, 1 दिन काफी है। उसको लेकर बस आपको वेट करना है। मदर टिंचर या फिर लोअर पोटेंसी आप दूसरे दवाइयां जो नेक्स्ट सिमिलर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आता है हाईएस्ट पोटेंसी का। जितने भी दवाई आपने लिया, सुइटेबल हुआ, आपके 80 to 90% आपके कमर के दर्द में आराम मिल गया, फिर उसको रिकरेंस होने से रोकने के लिए, 100% उसका क्योर करने के लिए 1 mg का सिंगल डोज ले सकते हैं, जो कि डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दवा है। फॉस्फोरस, नाइट्रिक एसिड, मेडोराइनम, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कार्ब, साइलिशिया, ये जितने भी दवाइयां, ये डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दवा होता है जो मोस्टली सुइटेबल हो। सबसे ज्यादा जो दवाइयों का सिमिलरिटी मिले पेशेंट के साथ वो आप अप्लाई करिए। 1 mg में सिंगल डोज दीजिए, मैक्सिमम 2 डोज, सुबह शाम करके 2 डोज, मतलब 2 ही बार आपको देना है, उससे ज्यादा नहीं देना। आपको वेट करना है, हर दिन उसको रिपीट नहीं करना है। एक ही दिन सुबह शाम करके, या फिर आज सुबह और कल सुबह, ऐसे 1 या 2 डोज आप देकर बस वेट करिए, ज्यादा रिपीट नहीं करना। देखेंगे डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। कुछ लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि डायरेक्ट हम 1 mg में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल नहीं। एक्यूट कंडीशन में आप लोअर पोटेंसी या टिंचर से शुरुआत करें, धीरे धीरे करके उसको डिसकंटिन्यू करके हायर पोटेंसी, हाईएस्ट पोटेंसी में जाइए। ऐसे करके बीमारी आपको रिलीफ मिलेगा। हायर पोटेंसी डायरेक्ट आप दे देंगे तो कमर के दर्द में आराम मिल भी सकता है, नहीं मिल भी सकता है, और उल्टा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, एग्रावेशन हो सकता है। तो वो भूल ना करें। और दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, वेट करने में भी दिक्कत हो सकती है, तो इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। गौर से सुनना, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बार बार देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो दवाइयों के बारे में मैंने बताया और स्क्रीन पे भी मैंने लगा दिया है, उसको आप नोट कर लेना। डेफिनेटली क्लिनिकली जब आप पेशेंट को देखेंगे तो जरूर काम में आएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, आपके बहुत ही मदद करेगा क्लिनिकली जब आप पेशेंट को केस टेकिंग करेंगे या फिर उसको प्रेस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में आने वाले दिनों में पेश करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे दोनों चैनल्स के साथ। नया चैनल जिसके डिजीज के ऊपर सीरीज चल रहा है, और जो मेरा पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पाठी, उसमें हम इंडियन ड्रग्स के ऊपर अभी सीरीज बना रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप वो भी चल रहा है। दोनों चैनल्स को आप विजिट करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।